छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आईएएस समीर विशोई को हिरासत में लिया गया है। कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी हिरासत में लिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले 3 दिनों से लगातार कार्रवाई चल रही है। ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। आज आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, लगातार पिछले 3 दिनों से देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और छापेमारी की जा रही है, जिसके बाद से आज ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। किस तरह से अब आगे और कार्रवाई करती हुई नजर आएगी ईडी? देखिए, मंगलवार तड़के ईडी ने छत्तीसगढ़ अपनी कार्रवाई शुरू की थी। रायपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद के अलावा दुर्ग, भिलाई में ईडी ने तड़के सुबह से कार्रवाई करते हुए कई प्रभावशाली लोगों के यहाँ अपनी दस्तक दी थी, अपनी आमद दी थी और उसके बाद से लगातार कार्रवाई ईडी की चल रही थी। बेहद कॉन्फिडेंशियल तरीके से ईडी इस पूरे कार्रवाई को प्रोसेस कर रही थी। कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक फोरम पे निकलकर सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद जो आईएएस अधिकारी हैं समीर विशोई, इसके अलावा जो इंद्रमणि ग्रुप के डायरेक्टर हैं सुनील अग्रवाल और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों पर ईडी पहुंची थी, लेकिन सूर्यकांत तिवारी नहीं मिले थे। उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे सूचना आ रही कि गिरफ्तारी ईडी ने शो कर दी है। और जिस तरीके से आपने सवाल किया कि अगली प्रोसीडिंग किस तरीके की ईडी की होगी, तो जानकारी मिल रही है कि 2 बजे ईडी आज स्पेशल कोर्ट में इन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत ईडी ने कार्रवाई की है और ईडी कोर्ट में इन आरोपियों को पेश करने के बाद रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ईडी की कार्रवाई यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। ईडी ने जिस तरीके से रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के बंगले में दबिश दी थी, रानू साहू इलाज के लिए हैदराबाद गई हुई थी, वो कल देर रात रायगढ़ वापस लौटी हैं। रानू साहू ने ईडी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि वो हर तरीके की जांच में सहयोग करने वाली है। तो ईडी उनके बंगले भी पहुंच रही है और बंगले पर जाकर रायगढ़ में जो कलेक्टर है रानू साहू, उनसे पूछताछ करेगी। और ईडी जिस तैयारी के साथ आई है, सवालों की फहरिस्त लेकर उसकी तस्दीक रानू साहू से पूछताछ के दौरान कर सकती है। इसके अलावा भी कई अलग अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई में जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई ईडी ने की है, उसकी पड़ताल में ईडी जुटी हुई है। यानी ये माना जा रहा है कि कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में ईडी की ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, और देखा जाएगा कि आगे अब किस तरह से ईडी जो है अपनी कार्रवाई को और आगे बढ़ाती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी।